चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन में पढ़ते हैं भारत के पर्वत एवं पहाड़ पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत के मैप बना लेंगे, एक रफली मैप को बना लेंगे। एक रफली भारत के मैप को बना लेंगे। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। भारत के उत्तर, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। ठीक है, इसके पश्चिम में कौन सा सागर हो जाएगा? अरब सागर। पूरब में बंगाली खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर यानी हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है, हिंद महासागर। ठीक है, अब देखेंगे इसके उत्तर दिशा में जो है, उत्तर दिशा में यहाँ एक पर्वत का फैलाव है। इस पर्वत का क्या नाम है? हिमालय। हिमालय कौन से पर्वत हो जाएगी? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से ऊपर की दिशा में यानी हिमालय पर्वत से उत्तर की तरफ में 4 और पर्वत हैं, 4 और पहाड़ी है, जिनको क्रमशः लाइन से इसको याद रखें। पहली पहाड़ के नाम है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद से जास्कर, उसके बाद से पीर पंजाल। कौन कौन सी हो जाएगी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यानी कि इन चारों हिमालयों को क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। यानी कि हिमालय से भी पहले, हिमालय से भी ऊपर है, ये हिमालय से उत्तर दिशा में है यानी कि और ऊपर साइड में है। इन पर्वतों को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। चारों हिमालय क्या बोलते हैं? चारों पहाड़े को ट्रांस हिमालय बनते हैं। उसके बाद आता है हिमालय पर्वत। ठीक है, पहला जो हो गया काराकोरम हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया, तीसरा जास्कर और पीर पंजाल। देखिए काराकोरम तो याद रहेगा क्योंकि काराकोरम में पहले पढ़ते थे लोग, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो थी K2 थी, यहीं पे है K2। लेकिन चूंकि हमें पता है भारत के जो ये भाग जो है, इतना जो भाग है, ये क्या किया? पाकिस्तान क्या किया है? कब्जा कर लिया है। इसीलिए जो K2 है, अभी जो पाक अधिकृत जो POK जो है, पाक ऑक्यूपाइड जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में K2 पड़ता है। तो K2 कहाँ है अभी? जहाँ पाकिस्तान द्वारा जो कश्मीर जो क्षेत्र को कब्जा किया गया है वहाँ पे है। तो ये जो पहली पर्वत हो गया K2 हो गया, काराकोरम हो गया। ठीक है, समझ आया? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी? K2। उसके बाद जो है लद्दाख है। लद्दाख याद रखिएगा, यहाँ जो है कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है हम लोग का? लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक है, समझ आए? उसके बाद जास्कर और पीर पंजाल। जास्कर और पीर पंजाल में बराबर कंफ्यूजन होता है कि पहले जास्कर होगा या पीर पंजाल होगा। तो पहले बताइए, आप बताइए, ABCD में पहले J आता है या P आता है? J पहले आता है। उसे याद रखिएगा कि लद्दाख के बाद होगा जास्कर, उसके बाद होगा पीर पंजाल। यानी ABCD में पहले J आता है, उसके बाद P आता है। अब समझ आया? अब कंफ्यूजन इसका दूर हुआ। पहले क्या होगा? जास्कर और उसके बाद पीर पंजाल। समझ आया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उसके बाद है हिमालय पर्वत। यहाँ एक छोटी सी पर्वत है जिसको धौलावीरा की पहाड़ी भी बोलते हैं। यहीं पे एक जगह है, इस जगह जो है कुल्लू मनाली जगह जो हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू मनाली जगह बताने का रीज़न क्या है? वहाँ का सेब और पर्यटन के लिए क्षेत्र जो है काफ़ी फेमस है। कुल्लू मनाली जो क्षेत्र है वहाँ पर लोग पर्यटन घूमने के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं और वहाँ का सेब जो है पूरे भारत में काफ़ी फेमस है। अब नीचे की तरफ जो आएंगे तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये राज्य जो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? जयपुर। ठीक है, राजस्थान में एक पहाड़ी जो है, ये कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? अरावली की पर्वत। कौन सी पहाड़ी है? अरावली की पर्वत है। अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे पुरानी यानी कि प्राचीन पर्वतों में से एक है। सबसे पुरानी पर्वतों में से एक कौन सी पर्वत हो जाएगी? अरावली पर्वत। यानी अरावली पर्वत भारत के जितने भी पर्वत है या विश्व के जितने भी पर्वत है, उन सारी पर्वतों में सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत है। समझ आया? यहाँ अरावली पर्वत है जो इसका थोड़ा सा भाग दिल्ली की तरफ घूम जाता है। यानी दिल्ली की तरफ इस अरावली पर्वत की छोटी सी भाग फैला हुआ है, जो दिल्ली में इसकी नाम है रायसीना की पहाड़ी। क्या नाम है? रायसीना की पहाड़ी है। रायसीना की पहाड़ी पर भारत के, हमारे देश के राष्ट्रपति भवन उसी पे है। राष्ट्रपति भवन कहाँ बना हुआ है? रायसीना की पहाड़ी पर। रायसीना की पहाड़ी किस पहाड़ी के भाग है? अरावली पर्वत का ही भाग है। समझ आए? अरावली पर्वत का ही भाग है। अब यहाँ देखेंगे, ये गुजरात में एक पर्वत है। इस पर्वत का क्या नाम है? गिरनार की पहाड़ी या गिर की पहाड़ी। इसको गुजरात में है, इसको बोलते हैं क्या? गिर की पहाड़ी या गिरनार। गिर की पहाड़ी, गिर पहाड़ी जो है, यहाँ के क्षेत्र को याद रखेंगे, यहाँ इस क्षेत्र को याद रखेंगे।
इस क्षेत्र को याद रखेंगे। यहाँ जो गिर की पहाड़ी है, गिर पहाड़ी जो है आपका, ये जो है बब्बर शेर के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? यानी गुजरात में जो गिर पहाड़ी है, ये जगह जो है बब्बर शेर के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए फेमस है। अब जो भारत के बीचों बीच में जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत कौन सी पर्वत हो जाएगी? विंध्याचल पर्वत। ये जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत जो है, ये जो है भारत के 2 बराबर भागों को में बांटती है। यानी भारत के बीचों बीच में जो पर्वत है, कौन सी हो जाएगी? विंध्याचल पर्वत। मैं बोलने के क्रम में मैं बार बार कभी कभी मैं पहाड़ बोल रहा हूँ, कभी कभी पर्वत बोल रहा हूँ। तो पर्वत और पहाड़ में पहले डिफरेंट पता है कि पर्वत किसे बोलते हैं और पहाड़ किसे बोलते हैं? पता है किसी को? देखिए, जो धरातल हो गया, जमीन हो गया, यहाँ से जो ऐसे उठी हुई है ये जगह हो गई, ये सब पहाड़ हो गया। यही हो गया ना पहाड़ पर्वत। समझ आ रहा है? ये जो क्षेत्र हो गया, ये भी पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, ऐसे ही पहाड़ हो गया, पर्वत हुआ ना। ये जो ये हो गया, ऐसे ऐसे पहाड़ रहते हैं, ऐसे नुकीले रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं। अब देखो क्या होता है, अब इसकी जिस पहाड़ या पर्वत की ऊंचाई 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, कितना हो गया? 1 किलोमीटर से जो भी ये क्षेत्र जो उठा हुआ है, यानी जो चट्टान जो उठे हुए हैं, 1 किलोमीटर से जो ऊंची चली जाएगी, उसे बोलते हैं पर्वत। यानी देख रहे 1000, मान लो कि ये 1000 मीटर की ये रेखा है, 1000 मीटर हो गई, यानी कि 1 किलोमीटर इसी ऊंचाई हो गई। तो इससे जो ऊंचा उठा हुआ होगा उसे क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। पर्वत बोलेंगे। और जो 1 किलोमीटर से छोटा होगा उसको पहाड़ बोलेंगे। अब समझ आया? पहाड़ किसे बोलते हैं, पर्वत किसे बोलते हैं? और जो भी क्षेत्र जो 1000 से ऊंचा भी हो, लेकिन ऊपर जाने के बाद ऐसे बराबर हो गया, सपाट हो गया, वो समतल भाग हो गया, ऊपर ऐसे पहाड़ जो बराबर नहीं हो जाता है, उससे बोलते हैं पठार। समझ आया? किसे बोलते हैं? और समझ आया? पठार, पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है? समझ आया? पहाड़ हो गया जो 1 किलोमीटर से छोटा हो, यानी कि 1000 मीटर से छोटा हो। पर्वत हो गया जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा हो, उसे पर्वत बोलेंगे। और पठार जो हो गया, जो ऊपरी भाग जाके बराबर हो गया हो, उसे पठार बोलते हैं। अब समझ आ गया? तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत। ठीक है, अब आएंगे यहाँ जो एक पहाड़ है, इस पहाड़ी का नाम है, कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? सतपुड़ा। यहाँ पे है अजंता। यहाँ जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं मैकाले। अब सबको इसको नोट डाउन करते हैं। ये कौन सी पहाड़ी हो गई थी? विंध्याचल। कौन सी हो जाएगी? विंध्याचल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कौन सी पहाड़ी हो गई? सतपुड़ा। कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा। ये अजंता। कौन सी पहाड़ी हो गई? अजंता। ये मैकाले। मैकाले नहीं, तुम काला। समझ आए? चलो कोई बात नहीं है, कोई काला नहीं है। चलो, ये कौन सी पहाड़ी है? मैकाले। ठीक है, मैकाले। वीडियो में ऐसे भी काला ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी पहाड़ी हो गई? मैकाले पहाड़ी। ये पहाड़ी हो जी अजंता, सतपुड़ा और ये विंध्याचल की पर्वत। समझ आया? यहाँ इतने पहाड़ी है। अब ये जो इसके ये कौन सा भाग, ये कौन सा घाट हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगी। ये जो हो जाएगा पूर्वी घाट हो जाएगी। तो पश्चिमी घाट में जो है, इससे बोलते, इस पर्वत को बोलते हैं पश्चिमी घाट पहाड़ी, यानी पश्चिमी घाट पर्वत इसको बोलते हैं। पश्चिम घाट में जो है उसको पश्चिमी घाट पहाड़ी बोलते हैं, यानी पश्चिमी घाट में क्षेत्र फैला हुआ है। अब पूर्वी घाट के जो पहाड़ी है इसको पूर्वी घाट पहाड़ी बोलते हैं, पूर्वी घाट पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा पहाड़ी हो जाएगा? पश्चिमी घाट। कौन सा? क्योंकि पश्चिमी घाट क्यों है? क्योंकि पश्चिम दिशा में है। ये जो पहाड़ी है, सारो पहाड़ी है, ये पहाड़ी क्या नाम है? पूर्वी घाट की पहाड़ी। पूर्वी घाट, वेरी गुड। पूर्वी घाट की पहाड़ी है। पश्चिम दिशा में तो इसी पश्चिमी घाट पहाड़ी कहते हैं, पूर्वी दिशा में तो पूर्वी घाट पहाड़ी करते हैं। यहाँ जो दोनों पहाड़ी आके मिलता है, ये पहाड़ी क्या नाम है? नीलगिरी। वेरी गुड, याद है? नीलगिरी की पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? नीलगिरी की पहाड़ी। उसके नीचे जो है कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? कोई बताएगा? अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगा? अन्नामलाई की पहाड़ी। इसके भी नीचे एक और पर्वत है जो बोला जाता है, मतलब ये भारत की सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? इस पहाड़ी कोई नाम बताएगा? इस पहाड़ी के नाम है कार्डेमम। कार्डेमम, या इसे बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। इलायची पहाड़ी, इसका नाम है कार्डेमम या इलायची। यानी कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। समझ आया? समझ आ गया? ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। वेरी गुड। यहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ कितनी पहाड़ियाँ हैं? 3 पहाड़ियाँ। इस पहाड़िया का नाम है गारो, खासी, जयंतिया। इसको नाम याद रखिए, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो के लिख देते जी, गारो
KH खासी, और ये इसका नाम है जयंतिया। यानी कि मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है? गारो, खासी और जयंतिया। समझ आया? अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है वो कौन सी कितनी पहाड़ी है? लगभग 3-4 पहाड़ी यहाँ पे हैं। एक का नाम है डाफला, एक का नाम है डाफला, एक का नाम है मिसमी, एक का नाम है अबीर, और एक का नाम है पटगोई, ठीक है, पटगोई। यानी कि डाफला, मिसमी, अबीर और पटगोई, ये पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई। अब डाफला, मिसमी, अबीर और पटगोई जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। अब समझ आए? यहाँ जो राज्य है ये है नागालैंड, तो नागा पहाड़ी हो जाएगा। उसके नीचे है मणिपुर, मिजो पहाड़ी है, तो मिजोरम है, मिजोरम की। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उसके बाद से मणिपुर की, मिजोरम का आइजोल। तो यहाँ पे नागा पहाड़ी और ये मिजो पहाड़ी है, 2 पहाड़ी हो गई। नागा में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। अब समझ आया पहाड़ियों की? लगभग भारत में जो पहाड़ियाँ हैं, इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ हैं। अब आएंगे ये जो इस क्षेत्र में, ये है झारखंड क्षेत्र है। झारखंड में 2 पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों का नाम जो है, एक की पहाड़ी का नाम है राजमहल, राज लिख देते हैं, एक की राजमहल। एक पहाड़ी है जो उसका नाम है रामगढ़, एक राजमहल और रामगढ़ की पहाड़ी। क्या नाम है? राजमहल की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। समझ आया? ये किस राज्य में है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची। वेरी गुड, ठीक है, समझ आया? भारत के पहाड़ के क्रम में लगभग इतने ही सारे पहाड़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। बीच में की जो सबसे, ये उत्तर में जो सबसे बड़ी पर्वत कौन सी हो जाएगी? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। लेकिन जो हिमालय का क्षेत्र जो भारत में जो विस्तार हुआ है, वहां जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? भारत में जो है ये सिक्किम के पास में है कंचनजंगा। कौन सी ऊंची चोटी हो जाएगी? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की यानी सबसे ऊंची चोटी, या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, जो वर्तमान भारत में अभी स्थित है, ठीक है। कंचनजंगा कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। अब देखेंगे ये पर्वत होगा हिमालय पर्वत, इसकी सबसे ऊंची उठेगी कंचनजंगा। उसके ऊपर जो हिमालय के जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। इसमें कितने कौन कौन से पर्वत हो जाएंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। याद हो गया? उसके बाद देखेंगे तो राजस्थान में है अरावली की पर्वत, मध्य प्रदेश में विंध्याचल, सतपुड़ा। उसके बाद नीचे आएंगे महाराष्ट्र में तो अजंता। इधर है पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट पर्वत। गुजरात में गिरनार की पर्वत या गिर की पर्वत। पूर्वी में पूर्वी घाट की पर्वत, मैकाले पर्वत है। और झारखंड में हो गया ये राजमहल की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। दक्षिण भारत में आएंगे तो दक्षिण भारत में सबसे नीचे में है कार्डेमम की पहाड़ी, उसके ऊपर है अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके ऊपर है नीलगिरी की पहाड़ी। समझ आया? यहाँ आएंगे तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी है। उसके बाद आएंगे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, अबीर और पटगोई। इसको तो याद रखिएगा। हमेशा होता क्या है ना कि एग्जाम में जो है ना, हम पूर्वोत्तर राज्य को ऐसे भी पढ़ते समय में पूर्वोत्तर राज्य को है थोड़ा कम ध्यान देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जो है हमेशा पूर्वोत्तर राज्य से ही ज़्यादा पूछता है। एग्जाम में बराबर ये पूछ देगा डाफला, मिसमी, अबीर, पटगोई में से किसी एक पहाड़ी का नाम दे देगा। जैसे दे देगा कि पटगोई जो है पहाड़ी किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। समझ आया? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। यहाँ से नागा पहाड़ी हो गया नागालैंड में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में हो गया। समझ आ गया? अब देखते हैं इसमें से पहाड़ों के क्रम में जो महत्वपूर्ण पहाड़ जो है, कुछ पहाड़ों के ऊंची चोटी को देख लेते हैं, जो कभी कभी ऊंची चोटी को पूछ देता है। अब इसको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब इसके बाद इसकी ऊंची चोटी को बताते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलिए ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या भारत के पहाड़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब ये पहाड़ों की ऊंची चोटियों को देखेंगे, ऊंची चोटी को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में? कंचनजंगा हो गई, ठीक है, भारत में है कंचनजंगा।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे अरावली की, अरावली कहाँ थी पहले, अरावली जो पर्वत थी यहाँ पे राजस्थान में थी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, क्या है, माउंट आबू, माउंट आबू याद रखो, इसका नाम है माउंट आबू, ठीक है। उसके बाद आइएगा तो सतपुड़ा का, सतपुड़ा का देखते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, याद करेंगे, धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है, क्या है, धूपगढ़, सतपुड़ा की धूपगढ़। और मैकालू का जो पहाड़ी है सबसे ऊंची चोटी, इसकी नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक से कुछ याद आ रहा है, नदियों के क्रम में बताया था कि अमरकंटक की पहाड़ी से ही सोन नदी जो दक्षिण बिहार की तरफ जाती है, एक आती है नर्मदा नदी और एक महानदी जो जाती है इधर बंगाल की खाड़ी में जाती है, यही अमरकंटक की पहाड़ी से ही उसी के समीप से निकलती है। मैकालू हो गया। अब आएंगे पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी थी, पश्चिमी घाट की, उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ देता है, क्या हो जाएगा, कलसूबाई, कलसूबाई या महाबलेश्वर, क्या है, कलसूबाई या कलसूबाई पूछ देता है। कलसूबाई, देखो कलसूबाई सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन क्या होता है ना कि एग्जाम में कलसूबाई नहीं रहता है, एग्जाम में क्या रहता है, महाबलेश्वर रहता है, क्या रहता है, महाबलेश्वर। देखो एग्जाम के व्यू से भी देखना है और ऐसे भी समझना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, लेकिन जो एग्जाम में जो ऑप्शन रहेंगे ना तो लिखा रहेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, उसमें कलसूबाई रहेगा ही नहीं, वहां रहेगा महाबलेश्वर। तो दोनों को जानना जरूरी है, कलसूबाई भी होता है और महाबलेश्वर भी होता है। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, क्या नाम है, महेंद्रगिरी, 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 ठीक है। अब देखेंगे क्या, यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद जो थी कौन सा पर्वत था, नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, नीलगिरी, नीलगिरी की जो चोटी हो जाएगी, नीलगिरी जो पर्वत थी पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट आ रही थी, इधर से पश्चिमी घाट आ रही थी, दोनों के बीच में मिल रहा था, तो वो नीलगिरी पर्वत था ना, समझ। नीलगिरी की याद रखेंगे कि दोनों तरफ से पहाड़ आके मिल रहे थे, तो दो तरफ से मिल रहे थे, इसका पहाड़ी क्या सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेटा, यानी दो उसका बेटा है, क्या है, दोदा बेटा, याद रखेंगे, दोदा बेटा, ये याद रहेगा, क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आके मिल रहा था, तो दो बेटा हो गए उसके, यानी नीलगिरी की ऊंची चोटी दोदा बेटा, क्या है, दोदा बेटा है। उसके बाद आएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी थी, उसकी सबसे चोटी है, इसको भी याद कर लेंगे आसानी से, अन्नामलाई की अन्नाई मुड़ी, क्या है, अन्नाई मुड़ी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी। उसके बाद सबसे दक्षिण में थी कौन सी, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी, समझ आया। इतने जो इम्पोर्टेंट जो पहाड़ियाँ हैं, इनकी ऊंची चोटियों को याद रखेंगे। हिमालय की कंचनजंगा जो भारत में है, अरावली की माउंट आबू, सतपुड़ा का धूपगढ़, मैकालू का अमरकंटक, पश्चिमी घाट का कलसूबाई और महाबलेश्वर दोनों हैं, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, नीलगिरी का दोदा बेटा, अन्नामलाई का अनाई मुड़ी, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, इनसे बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हमने भारत के पहाड़ों के क्रम में हमने देखा कि भारत के उत्तर के पहाड़, दक्षिण के भाग के पहाड़, पूरब में और पश्चिम में जितने भी क्षेत्र में पहाड़ों का विस्तार हुआ है उन सबको हमने ध्यान से देखा, ठीक है, समझ आया। पहाड़ों को हमने अच्छे से समझा। अब दूसरे क्लास में और साथ ही साथ हमने देखा कि ये पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझे। दूसरे किसी क्लास में दूसरे किसी वीडियो के साथ, दूसरे किसी टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। चलिए।